बेटा हमारे पास जो आखिरी साइकिल है इस चैप्टर की वो हमारी क्या कहलाती है, कैम्प साइकिल या फिर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और ये याद रखना कि ये जो साइकिल है किसमें कंटिन्यू होती है, ये चलती है सेकुलेंट प्लांट्स में। किसमें चलती है भाई? ये सेकुलेंट प्लांट्स में। अब सेकुलेंट प्लांट उन प्लांट्स को कहा जाता है बेटा, वैसे तो जूसी प्लांट्स भी कहते हैं इनको हम, जैसे कि कैक्टस हो गया या फिर एलोवेरा हो गया, नहीं हम सेकुलेंट प्लांट कहते हैं। असल में ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो ड्राई और हॉट एरियाज में पैदा होते हैं। और ये इनका जो पैदा होने का मकसद है, पहली चीज़ याद रखनी है कि सेकुलेंट प्लांट वो वाले प्लांट है जो कि हॉट ड्राई डेज को फेस करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके अंदर स्टोर होता है काफ़ी अमाउंट में वाटर, जैसे कि एलोवेरा हो गया है और दूसरा कैक्टस प्लांट होगा। ये सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? हमारे सेकुलेंट प्लांट कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब हमारा सेकुलेंट प्लांट है, मैंने आगे वाली लाइन लिखा हुआ है कि हम कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस में ये बनता है। तो अब जहाँ पर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस होगी बेटा, वहाँ पर प्लांट ये चाहेगा कि दिन में स्टोमेटा को क्लोज रखें। दिन में स्टोमेटा को क्लोज इसलिए रखें ताकि पानी का लॉस ना हो जाए। जितना ज़्यादा दिन गर्म होगा उतना ज़्यादा पानी का लॉस होगा, जितना ज़्यादा पानी का लॉस होगा प्लांट तो डाई कर जाएगा डिहाइड्रेशन की वजह से। तो प्लांट ने क्या करना है, इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। जब दिन में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड आनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही उसके नतीजे में मसला ये हो जाएगा कि अंदर जो ऑक्सीजन पड़ी हुई मौजूद होगी, क्या होगी मौजूद? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी खुद ही, और ऑक्सीजन जो है इसके साथ लगेगा और फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट जो अपने अंदर क्या चलाता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म करता है। और वो देखते हैं क्या करेगा। तो ड्यूरिंग अब ये बता रहा है कि भाई नॉर्मली स्टोमेटा क्या करता है, क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग डे एंड ओपन ड्यूरिंग डे ड्यूरिंग जो है नाइट टाइम। ठीक है, नाइट में क्या करता है, ओपन हो जाता है, और ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, क्लोज हो जाता है ताकि पानी को बचा सके। ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया है। अब ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है जब रात का वक्त होता है, वो आगे बता रहा है, ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमेटा ओपन प्लांट पिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक एसिड। यानी जब रात का वक्त हो जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता था, रात में ऑक्सीजन पिक करता था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन से बचना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा और पिक करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा तो जो ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, वो जो एसिड होगा उस एसिड का नाम क्या रखा है इन्होंने, क्रेसुलेशन एसिड रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है? क्रेसुलेशन एसिड। अभी जो एसिड बना है ये एसिड ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द लाइट रेशन सप्लाई एटीपी एंड एनएडीएच फॉर केल्विन साइकिल दिस एसिड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू compete with oxygen. In this way ratio of carbon dioxide maintained inside leaves this CO2 is fixed through C3 cycle। तो खुद बता रहा है कि जब डे टाइम होगा, जब प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने की कोशिश करेगा तो और ऑक्सीजन की तादाद सेल में बढ़ जाएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो एसिड बना के रखा होगा, रात में हमने एसिड बना लिया, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया और अंदर ऑर्गेनिक एसिड बना लिया, क्रेसुलेशन एसिड बना लिया। दिन में क्या करेगा, ये क्रेसुलेशन एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से कंपटीशन करेगा रोबिस्को को हासिल करने में, और रोबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा और C3 साइकिल चला देगा। अगर ये एसिड ना होते तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होता डे टाइम में भी। और होता ये कि फिर वो जो प्लांट्स थे वो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती रोबिस्को के साथ, और फिर फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाती, जो कि एटीपी नहीं बनता, जैसे ना शुगर बनती, कुछ भी नहीं बनता। खैर, तो ये जो एक तरीका था प्लांट का अवॉइड करने का, किस चीज़ को, फोटो रेस्पिरेशन को, क्या कहलाता है, कैम्प साइकिल या क्रेसुलेशन साइकिल। बेटा दो शॉर्ट सवाल यहाँ से और निकलते हैं। कैम्प साइकिल निकलता है और दूसरा कौन सा है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से रीजन आने का भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वाई फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड वेस्कुलर प्रोसेस। तो वो लाजमी याद कीजिएगा, और अगर कैम्प साइकिल है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ। अल्लाह हाफिज़।